हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन। तो इतिहास में किसानों ने कब कब बड़े रिवॉल्ट किए, उस पर 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये तीनों वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के परसेप्शन से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन वीडियो को जाकर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपके 1 या 2 क्वेश्चन जीएस के ज़रूर कवर होंगे, जो मैं किसान के वीडियोस जो फ्यूचर में भविष्य में पास्ट में जो रिवोल्ट हुए उसके ऊपर ये जो वीडियोस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और वो 3 वीडियो जो स्टार्ट है वो नील विद्रोह है। ठीक है, दूसरा है पावना विद्रोह और तीसरा है दक्कन विद्रोह। और फिर दक्कन विद्रोह के बाद जब स्थिति ऐसी हो गई तो उसके बाद 1857 के जो बहुत बड़ा जो कहा जाता है कि हमारे देश की सबसे पहली और बड़ी क्रांति अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ी गई, तो इसके बाद से जो है प्रवृत्ति में चेंज आ गया। अब आंदोलन की प्रवृत्ति में चेंज आ गया। अब भारत का सोसाइटी और माहौल पूरी तरीके से बदल गया, अंग्रेज़ों के भी कैरेक्टर बदल गए और फिर सब कुछ कह लें कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया 1857 के बाद। तो इस तरीके से किसान के जो आंदोलन थे उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंजेज आए। तो वो चेंजेज क्या क्या थे वो थोड़ा सा ओवरव्यू जरा आप देख लें। देखिए क्या था कि किसान आंदोलन में क्या था, किसान मुख्य शक्ति बनकर उभरे तथा उन्होंने अपने मांगों के लिए सीधा लड़ना प्रारंभ कर दिया था। तो किसान आंदोलन जो पहले हमने देखा, चाहे वो नील विद्रोह हो, चाहे वो पावना विद्रोह हो, चाहे वो दक्कन विद्रोह हो, तो ये सब से धीरे धीरे ये किसान जो है ये जान गए थे कि अपना हक कैसे मांगा जाता है। किसान थोड़े बहुत अपनी आवाज़ बुलंद करना जान गए थे और अपने आप को आगे लेके आना, अंग्रेज़ों के सामने इन चुनौतियों को बर्दाश्त करना और जो है अपने मुँह तोड़ जवाब देना, उसमें से किसानों के अंदर ये एनर्जी भर गई थी। और इसी एनर्जी का जो है मुजाहरा 1857 के क्रांति में भी हमने देखा कि किसानों का बहुत बड़ी भूमिका था इस क्रांति के अंदर। तो ये थोड़ी सी जो है अपना अधिकार के लिए लड़ना किसान सीख गए थे। दूसरी बात ये कि अगर अपनी मांगें मुख्यतः आर्थिक समस्याओं से संबंधित थी। तो किसानों की जितनी मांगें थी वो क्या था, वो आर्थिक तौर पर जो उनके ऊपर जो बर्डन दिया जाता था अंग्रेज़ों की तरफ से, ज़मींदारों के साइड से और फिर लोकल प्रशासनिक अधिकारी के साइड से, तो उन सारे अधिकारों जो उनके साथ जो खिलवाड़, जो उनके साथ जितने भी ये जो चीज़ें इश्यूज़ जो खड़ा होती थी, उनके खिलाफ अपनी आर्थिक समस्याओं को की चुनौतियों को निपटना इन्होंने अब सीख गया था। तो किसानों के मुख्य दुश्मन कौन थे? विदेशी बागान मालिक थे, जो ज़बरदस्ती जो है कभी नील का खेती करने का टॉर्चर कर रहा है, कभी कपास की खेती करने का टॉर्चर कर रहा है। तो इस तरह से किसान जो है बागान मालिक के शोषण हुआ करते थे। और फिर ज़मींदार जो हमारे ही देश के जो लोग थे, ये लोग जो है किसानों को टॉर्चर, और ये महाजन सूदखोर जिससे जो है किसान कभी कभार कर्जा ले लिया करता था और ये फिर किसान को ऐसा खून चूसता था कि किसान बेचारे आत्महत्या करने तक जो है मजबूर हो जाते थे। तो आंदोलन विशिष्ट तथा सीमित उद्देश्यों और उनकी व्यक्ति समस्याओं से संबंधित होते थे। तो जितना भी आंदोलन था वो कैसा था, एक समय एक निर्धारित होता था, मतलब एक समय निर्धारित पहले से नहीं होता था, मतलब एक वक्त के लिए जब वो डिमांड था, वो डिमांड अगर पूरा हो गया तो फिर आंदोलन भी उसी के साथ जो है समाप्त हो जाया करती थी। तो इस तरीके का आंदोलन की प्रवृत्ति था। तो आंदोलनों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई गई और इन आंदोलनों में निरंतरता, एक दीर्घकालीन संगठन का अभाव था। तो आंदोलन तो हुए, किसानों ने आवाज़ तो उठाई, लेकिन एक जो निरंतरता, कंटिन्यूस जो मेंटेन करना चाहिए था वो किसान नहीं की। बस किसी बात को लेकर बस विद्रोह हो गया कि यह मांग हमारी नहीं पूरी हो रही है और बस किसान आ गए, विद्रोह करने लगे। और जब वो मांग पूरी हो गई तो किसानों ने अपनी विद्रोह को भी जो है शांत कर लिया। तो ये किसानों की सबसे बड़ी भूल थी। अपने को हमेशा एसर्ट करते रहना चाहिए था, किसान अपने आप को आगे लाना चाहिए था और फिर अंग्रेज़ों की लगातार पॉलिसीज़ को जो है क्रिटिसाइज करके अंग्रेज़ों को विरोध करते रहना चाहिए था, तो स्थिति और सुधार हो सकती थी। तो आंदोलनों का उद्देश्य यही था, एक जो है निश्चित समय के लिए हुआ करता था, सबऑर्डिनेशन को समाप्त करना नहीं था, अभी तो ये किसानों की तात्कालिक समस्याओं से संबंध हुआ करता था। तो किसान अपने विधिक अधिकारों से परिचित हो गए थे तथा वे कानूनी तरीकों से संघर्ष करने के पक्षधर थे। अब किसानों को यह भी पता चल गया था कि कानूनी दांवपेच थोड़ा सा पता चल गया और फिर चीज़ें ऐसे भी बन सकती है, तो किसान इस बात से थोड़े से जो है सबल हो गए थे। तो दुर्बलताएं क्या थी आंदोलनकारियों में? यही था कि उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने का अभाव था। किसान खासतौर से अंग्रेज़ों के कैरेक्टर को नहीं समझते थे, अंग्रेज़ों के मकसद को नहीं जानते थे। वो बस वक्ती तौर पर को बस विद्रोह कर दिया करते थे और उसका नतीजा जो हो जाता था बस हो जाता था। अगर फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नुकसान हुआ तो भी उसको जो है एक पल के लिए ये स्वीकार कर लेते थे। तो 19वीं शताब्दी के किसानों में नई विचारधारा का अभाव था तथा उन्होंने अपने आंदोलन में नए सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, राजनीतिक कार्यक्रम तक जो है अपने को सम्मिलित नहीं किए, जैसा होना चाहिए। जैसे कि सामाजिक तौर पर एकजुट होना, आर्थिक तौर पर अपने को देखना कि कितना शोषण किया जा रहा है हमारी सोसाइटी, हमारे इंडिया के धनों को किस तरीके से जो है इंग्लैंड ले जा करके जो है यहाँ के गंगा और सिंधु नदियों से जो है निचोड़ करके जो है वहाँ स्वेज नहर में जा करके छोड़ दिया जा रहा है। राजनीतिक कार्यक्रम किस तरीके से हमारे बीच में फूट पड़ा हुआ, राजा रजवाड़ा किस तरीके
तरीके से हमारे के बीच में जो है फूट करवा रहा है, हिंदू मुसलमान करवा रहा है, झगड़े करवा रहा है। तो ये सब पहचानने में, परखने में थोड़ा सा इन लोगों ने लेट कर दिया। समझ रहे बात? तो ये था। देखिए 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन में थोड़ा सा क्या था कि 20वीं शताब्दी के कृषक थोड़ा विद्रोह के पिछली शताब्दी के विद्रोह से अधिक व्यापक हो गया और प्रभावी हो गया और संगठन भी थोड़ा सा मजबूत हुआ। तो इस परिवर्तन के सूत्र कृषक